दक्षिण हरियाणा का पहला एडवांस सूरज फिजियो क्लिनिक खुल गया है सतनाड़ी में। शरीर के सभी जोड़ों के दर्द से पाएं अब छुटकारा, जैसे कमर दर्द, घुटना दर्द, गर्दन दर्द, कंधा दर्द, नसों में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, किसी भी प्रकार के दर्द से अब परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर सतनाली में सूरज फिजियो क्लिनिक खुल गया है, जहाँ डॉक्टर संदीप मलिक इसकी देखरेख करते हैं। सभी दर्शकों को कुलदीप दाई की तरफ से प्यार और नमस्कार। और आज हम सतनाली के अंदर मौजूद हैं और जिस प्रकार से आपको मेरे सामने नजर आ रहा है ये की पॉइंट है, और इधर जो मैं हाथ कर रहा हूँ इस साइड बस स्टैंड की तरफ रास्ता गया है। इधर ये सामने यहाँ अस्पताल है जोड़ों के दर्द के लिए, मरीजों को ठीक करते हैं। उसी तरह से आज हम यहाँ पे पूछे यहाँ कहाँ का पता था, हमें पता चला था, और उस डॉक्टर साहब से मिलाएंगे यहाँ का स्टाफ किस प्रकार से काम करता है। ये अंदर जा रहे हैं इसके रास्ते के थ्रू, और यहाँ मरीजों को कितना आराम होता है वो सभी बातें हम हमारे चैनल के द्वारा आपको दिखाएंगे। मरीज कहाँ कहाँ से यहाँ पे पहुँचते हैं और कैसे यहाँ के जो स्टाफ के सदस्य हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो किस प्रकार से मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं। ये हम अंदर आ चुके हैं कैबिन के अंदर, और इधर ये एंट्री रजिस्टर है और इस प्रकार से मरीज यहाँ पे बैठे हैं सभी। ये जितने भी हम आपको दिखा रहे हैं ये पेशेंट है यहाँ पे, इनके साथ इनके परिवार के सदस्य है कुछ। और जैसे मरीजों को दिक्कत क्या है यहाँ पे, क्यों ये इस प्रकार से बेड टू बेड पे हर मरीज यहाँ पे है। जैसे ये भाई भी यहाँ पे है। भाई साहब कहाँ से हो आप? झांझा से हैं सर, झांझा बुआना के पास। झांझा बुआना। अच्छा, आपको दिक्कत क्या है? बैक पेन। कितने समय से है सर? ये लास्ट 1.5 साल से है सर। अच्छा, इससे पहले आपका इलाज हुआ है नहीं हुआ है? यहीं पे ट्रीटमेंट लिया है पर प्रॉपर नहीं ले पाए थे। अच्छा, प्रॉपर नहीं ले पाए। अभी आपको इसमें बेनिफिट कितना है? सर ये आज आया हूँ मैं। अच्छा, यहाँ आने पे थेरेपी वगैरह लेते हैं, रिलीफ मिलता है। अच्छा, इससे पहले भी लिया आपने? हाँ, लिया मैंने। तब भी था आराम कुछ? हाँ, पहले भी रिलीफ हुआ। क्या दिक्कत है आपको? कमर में दर्द है। कितने समय से कमर में दर्द है? बहुत साल से है जी मेरे तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे इलाज लेते हुए? मेरे को तो यह चौथा दिन है। चौथा दिन है। हाँ जी। तो आपको इसके अंदर कितना आराम लगा है 4 दिन के अंदर? कुछ 19-20 आराम लग रहा है जी मेरे को। लग रहा है आपको? हाँ जी। पहले से बेहतर है? हाँ जी। तो साथ ही ये माता जी ने बताया कि पहले से इनको काफी आराम है, बेहतर है। अभी हम किसी और मरीज से मिलाते हैं। मैं साथी से कहना चाहूंगा, इधर से हम जा रहे हैं, ये इधर भी पेशेंट सोए हुए हैं, ये इधर हम अंदर आ चुके हैं। इधर से माँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। माँ जी आपको क्या दिक्कत है? मेरे कमर में दर्द है जी, अरे डिस्क वाली प्रॉब्लम है। अच्छा, कितना समय हो चुका माँ जी आपको? तीसरा दिन है जी आज यहाँ आते हुए। हाँ जी। और दर्द को कितना समय हुआ? दर्द न तो हो गया जी 10-12 साल। अच्छा, 10-12 साल हो गए। पहले नहीं आया करता, पर अब है ये ज्यादा आ गया कि सर्दी का टाइम है जी। हाँ, सर्दी की वजह से है जी। तो आपको 3 दिन हो चुके हैं यहाँ? तीसरा दिन है जी आज। तो 3 दिन के अंदर आपके शरीर को कितना आराम महसूस हुआ है? 50% जी। 50%। हाँ जी। तो 10-12 साल माँ जी के कमर के दर्द को हो चुका है, और 50% के लगभग बता रही है ये कि आराम हो चुका है माँ जी। हाँ जी। तो काफी बेहतर इलाज है, अच्छी तरह से इनका मान लो ट्रीटमेंट चल रहा है, और इतना बढ़िया इलाज है। ये माँ जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी सेवा है जी, बहुत बढ़िया इलाज है। और एक बात और है साथियों कि मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं होती। जिस प्रकार से माता पिता की सेवा होती है, इसी प्रकार से यहाँ जो बुजुर्ग आते हैं वो हमारे माता पिता ही हैं, क्योंकि हर जगह वो पैसा नहीं देखा जाता, वो सेवा भी देखी जाती है। अंदर आ चुके हैं और यहाँ ये स्टाफ के सदस्य हैं, और ये माता जी के यहाँ इलाज के लिए कुछ लगा रहे हैं। ये दिखाएंगे आप इसको कैसे क्या कुछ लगा रहे हैं, ये देखिएगा। भाई साहब अपना नाम बताइए। नवीन नाम है जी अपना। नवीन जी, अभी जो आप ये लगा रहे हैं यहाँ पे जो ये पाइपें हैं, इस पाइप के द्वारा आप क्या लगाया ऐसा कि माता जी को जो आराम के बारे में बताओ, आराम होगा? सर ये जेल लगाते हैं, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है इससे। अच्छा। हाँ, इसलिए इससे अच्छा सर्कुलेशन होगा, इसके कारण इसका जो दर्द है माता जी का वो ठीक हो जाएगा आराम से। अच्छा, और हर पेशेंट को इसी प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ, हर पेशेंट का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। और ऐसे लगाते हैं? हाँ, ऐसे ही लगाते हैं। अच्छा, जो आपने जेल के बारे में जैसे चर्चा की अभी जी, वो जेल सभी को एक यूज होता है या अलग अलग? सभी को एक यूज होता है ये। अच्छा जी। फिर इसके अंदर जैसे आपने यहाँ पे ये मशीन लगी हुई, साथ ही मशीन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये मशीन लगी हुई, इसका क्या काम है यहाँ पे मरीज मशीन का? सर ये टेंस है, ये लगाते हैं तो ये ब्लड का सर्कुलेशन बनाती है, ये धीरे धीरे मतलब कुछ करंट सा महसूस करवाती है। अच्छा। इससे ब्लड की जो भी सर्कुलेशन बनाता है वो मतलब जो जैसे कोई नसें या दो ब्लॉक हो जाती हैं वो आराम से उसका अच्छा, इसके अंदर कोई टाइमिंग सेट करते हैं क्या आप? यहाँ जैसे अभी लगाने के बाद स्टार्टिंग करके आप निकल जाएंगे तो कितने समय तक यहाँ पे इसको सेट करते हैं? सर ये 25 मिनट का टाइमिंग सेट करते हैं। ऑल
मरीज के पास जी दी है। हर मरीज का यही है 20-25 मिनट। भाई साहब जहाँ काम कर रहे हैं यहाँ पे मरीजों को देख रेख कर रहे हैं। अभी हम किसी दूसरे पेशेंट से मिलते हैं, इधर आते हैं सामने। यहाँ दिखाते हैं आपको, ये बहन जी लेटी हुई हैं, इनके गोडे में दर्द है। बहन जी कहाँ से हो आप? देवली से। और ये जो आपके दोनों पैरों में गोडों में दर्द है, दोनों पैरों में दर्द है। कितना समय हो चुका बहन जी आपको मेरे को 12 दिन हो गए। यहाँ आते हुए? हाँ, और इस दर्द को कितना समय हुआ? 2 साल हो गए। 2 साल। इससे पहले आपने कहाँ इलाज करवाया? पहले भी काफी जगह करवाया, जयपुर से भी करवाया, पिलानी से करवाया। जी। हाँ, तो वहाँ पे आपको कुछ आराम नहीं मिला? बस दवाई खाती हूँ तब तक रिलैक्स होता है, उसके बाद में। उसके बाद नहीं होता? हाँ, उसके बाद फिर दर्द हो जाता और यहाँ आपने जैसे बताया कि 3 दिन हुए आपको आते हुए। है। हाँ हाँ, तो आराम है काफी। यहाँ आराम आपको काफी? हाँ, लगभग कितना % आराम है? मतलब 50-60% आराम। 50-60। तो साथियों ये बहन जी ने बताया कि 50-60% इनको आराम है। और ये देखिएगा, मैं बताऊंगा मेरे कैमरामैन से, ये देखे बहन जी की दोनों गोडे हैं, दोनों गोडों पे इन्होंने लगा रखा है जैसे बताया था उसने। अभी यहाँ पे एक और साथी हैं, इनसे पूछते हैं हम। भाई साहब बताएंगे कुछ इनके बारे में? जैसे आपने ये दोनों घुटनों पे ये यहाँ ये टेप लगा रखी है, इस टेप का क्या काम है? ये ओनली टेप ही है क्या ये? नहीं सर, ऐसे नी पेन होता है तो हम उसको ट्रैक्शन वगैरह लगाते हैं, तो अलग अलग टाइप की मशीनें लगती है। जैसे उनको पहले हीट देते हैं, अलग अलग टाइप की थेरेपी होती है हमारे यहाँ पे। ये अभी इनको टेंस बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, ये क्या होता है कि भाई स्लो मोशन में थोड़ा चलता है। इसका जो वाइब्रेट जो करंट होता है पेशेंट के हिसाब से हम लोग उसको सेट करते हैं जी। और सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमें सबसे पहले जब भी देखते हैं तो अपने इन घुटनों को देखते हैं, क्योंकि ये हर एक की एक जिम्मेवारी होती है हम लोगों की। क्योंकि काफी बार जैसे कोई बटन वगैरह खुला नहीं रह जाए, हाई पावर का करंट नहीं रहे। इसके अंदर जो आप ये मशीन के द्वारा जो करंट छोड़ रहे हैं, हाँ जी ये उसकी मतलब की मात्रा जी। हर अंग के हिसाब से अलग अलग छोड़ते हैं या बराबर की मात्रा छोड़ते हैं जो मरीज को चाहिए? नहीं, जिस हिसाब से जैसे जो पेशेंट होता है सेटिस्फाई होता है उस हिसाब से हम छोड़ते हैं। साथियों यहाँ हम हर पेशेंट से मिले हैं और यहाँ के जो स्टाफगण है सभी स्टाफ वाले अच्छे प्रकार से यहाँ मरीजों को देख रेख कर रहे हैं। ये बाबा इस चेयर पे हैं, इस चेयर के बारे में हमें नहीं पता। हम यहाँ पे स्टाफ के यहाँ पे डॉक्टर साहब है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय दो सर। मेरा नाम सुरेश कुमार है जी, मैं रिसेप्शन पर काम करता हूँ जी। ये चेयर है जी। ये फुल बॉडी मसाज मशीन है और हाथ की, पैर की, गर्दन की, कमर की सारी मसाज करती है जी। ये पूरे शरीर की मसाज करती है और पेशेंट को रिलैक्स मिलता है इससे। अच्छा, लगभग सर इसके अंदर पेशेंट को कितने समय तक रखा जाता है? 20 मिनट तक रखा जाता है जी। इसको 20 मिनट के बाद में अपना आप ही बंद हो जाती है और नीचे आ जाती है। जो आपने 20 मिनट का समय बताया है, हाँ जी। उसके बारे में मैं जरा डिटेल से पूछना चाहूंगा कि मरीज की शरीर के अंदर ज्यादा दर्द है उसको भी 20 मिनट के लिए, या नॉर्मल दर्द है उसको 20 मिनट के लिए? वो सभी के लिए 20 मिनट। सभी के लिए 20 मिनट? हाँ, सभी के लिए ये बात 20 मिनट। जायज पूछिए डॉक्टर साहब से, हमने अच्छी बात पूछी है। हाँ जी, कि ज्यादा दर्द है तो भी 20 मिनट के लिए, कम है तो भी 20 मिनट उसके लिए सभी के जैसे लिए। ये देखिए डॉक्टर साहब, ये यहाँ पे पैर जैसे बाबा के अंदर सेट हो चुके हैं, यहाँ बिल्कुल इधर ये हाथ दोनों सेट हो चुके हैं, इधर ये पीछे के बैक और विद ये गर्दन और कमर पूरी। अभी पूरी इसी चेयर के अंदर जो हिट है हाँ जो बता रहे हैं। हाँ, और जैसे पीछे एक आपके स्टाफ के सदस्य ने बताया था कि जेल यूज करते हैं, क्या इसके अंदर भी जेल यूज कर रखा है? नहीं नहीं नहीं, नो नो, ये बगैर जेल का है? हाँ बगैर जेल का ये। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। बाबा आप बताइएगा, क्या नाम आपका? महावीर प्रसाद महावीर शर्मा, प्रसाद शर्मा। कहाँ से है बाबा आप? टीबा बसी, राजस्थान। आपके शरीर में जो दर्द है ये कितने समय से है? ये तो कई दिनों से है जी, वैसे पैर में भी दिक्कत है, मेरे पैर में ज्यादा दिक्कत है? चलने फिरने में दिक्कत होती है थोड़ी। अच्छा, और अभी पूरी बॉडी में दर्द है आपको? ना, वो तो आराम हो गया। अच्छा, आराम हो गया। यहाँ कितना समय हुआ आपको आते हुए? 19 दिन हो गए कंटिन्यूस। 19 दिन कंटिन्यूटी में ले रहे हैं आप यहाँ पे ट्रीटमेंट? तो आपको कितना आराम है? 80% आराम है। 80% आराम है। और भी डॉक्टर साहब से मिलाएंगे जो यहाँ पे इसकी देख रेख कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। ये उनका कैबिन है और हमारे सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं। अभी हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आए जी सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर संदीप मलिक है, मैं सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अच्छा सर, जैसे हमें यहाँ पे इसके बारे में पता चला आपकी जो सेवा भाव जो दे रहे हैं आप यहाँ पे हाँ जी सतनाली के अंदर, हाँ जी। तो कितना समय हुआ लगभग आपको यहाँ पे ये सेवा देते हुए? यहाँ पर मैं मुझको फिजियोथेरेपी की सेवा देखते हुए 8 साल हो गए सर।
8 साल हो 8 गए। साल से मैं सतनाली में अपनी निरंतर सेवा दे रहा हूँ। देखिए साथी, ये कहा जाता है कि एक तो दुआ, जिस प्रकार से ये सेवा कर रहे हैं तो लोगों की दुआ भी नहीं मिल रही है, वो यहाँ स्वस्थ होके जा रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने ये वर्क एक ऐसा चुना है जो हर मानव की सेवा के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो सर, इसके बारे में हम एक बात और पूछेंगे। जैसे आपने यहाँ पे क्लिनिक ये बनाया, इसकी आपने खोलने की जैसे जो डिग्री वगैरह होती है, हमारे कोर्स वगैरह होते हैं, जैसे कुछ वो कहाँ से किया? मैंने बीपीटी किया है और एमपीटी किया है, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी किया है जी। तो इसका मेरा ये था कि मकसद कि ग्रामीण एरिया में जब मैं यहाँ पर आता था जी, तो पेशेंट आते थे फिजियोथेरेपी के लिए, उनको महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी यहाँ पर जाना पड़ता था, ज्यादा दूर तक जाना पड़ता। ज्यादा दूर लग, क्योंकि सतनाली में कोई फिजियोथेरेपी की उस टाइम कोई व्यवस्था नहीं थी। नहीं। तो मेरी जॉब चल रही थी गुड़गांव। तो फिर पापा जी दादाजी बोले कि सेवा तो होती है अपने एरिया की, बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर आपको कौन जानेगा गुड़गांव में, तो आप यहाँ आओ और यहाँ पर लोगों को किफायती रुपए में और अच्छी सेवा दो। तो उनके आदर्शों पर मैं चलते हुए आज मुझको 8 साल हो गए। आपने अंदर का क्लिनिक देखा होगा, बिल्कुल देखा। हमारे यहाँ पर एडवांस लेवल है। जो आप दिल्ली जयपुर में जाओगे वहां पर आपको ये फैसिलिटी यहाँ पर सतनाली में मिल रही है। मैं देखो किसी की बुराई वो नहीं करना, अपनी चीज की बढ़ाई नहीं करना चाहता, पर अगर आप अपना देखोगे महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, इतना बड़ा सेटअप, इतनी फैसिलिटी आपको शायद नहीं मिलेगी। वो तो डॉक्टर साहब, जो पेशेंट आपके पास आएंगे वो ही बताएंगे कि यहाँ पे किस प्रकार की फैसिलिटी मिलती है। आपने ठीक कहा बिल्कुल की मैं खुद नहीं करना चाहता, मैंने आपके विजिट किया, अंदर से विजिट किया मैंने पहले भी किया होगा। जी हाँ। और आपने आपके दादाजी के कहने पे ये अच्छा काम किया। वैसे आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव डालनवास है जी। डालनवास है। हाँ। और आप इलाके में बैठे हैं, अच्छी बात है यहाँ पे, और उन्होंने ठीक कहा आपको। तो एक बात हम और पूछना चाहेंगे, जैसे जो मरीज यहाँ आते हैं, मेडिकल की दिन रात की सेवा है या नहीं? दिन? हमारा टाइमिंग है, सर्दियों का है सुबह 9 से शाम 4 और गर्मियों का है 8 से शाम 4। और जैसे मरीज कंटिन्यूटी में यहाँ इलाज ले रहा है, जैसे हाँ जी। उदाहरण के तौर पे, अगर मरीज बीच में बाय दे उसके परिवार में कोई उसको काम हो जाता, वर्क हो जाता, वो बीच में नहीं आ सकता, तो उसके बीच का जो गैप है 2 दिन या 3 दिन का, तो वो कोई उसके अंदर प्रभाव तो नहीं पड़ता शरीर पे? इमरजेंसी तो एक अलग चीज हो गई जी। तो नहीं, फिजियोथेरेपी का मतलब है कंटिन्यूसी। जी एक एग्जांपल के तौर पर समझना चाहता हूँ, अगर हम जिम में जाते हैं, जी, अगर हम 4 दिन जाएं 4 दिन ना जाएं तो वर्कआउट हमारा रुक जाता है। तो फिजियो का भी वही है, इसमें थोड़ा कंटिन्यूसी जरूर होती है, पर जो इलाज है ना वो लंबे टाइम के लिए होता है। और मैं लोगों को आपके माध्यम से एक संदेश भी देना चाहता हूँ एक उनके लिए, कि जो हड्डियों जो डिपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट। इसमें एमडी डॉक्टर तो नहीं होता, या तो एमएस होता है या फिजियोथेरेपिस्ट। जी। एमएस का मतलब सर्जरी, या तो आप सर्जरी की तरफ जाओ या फिर आप फिजियोथेरेपी की तरफ जाओ। तो हर चीज की तो हम सर्जरी नहीं करवा सकते। तो अवेयरनेस नहीं है लोगों को, दिन रात चल रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी का मतलब है फिजिकल एक्सरसाइज है, और इलेक्ट्रोथेरेपी हमारा मेन पार्ट है। उसके साथ हमारे पास एडवांस टूल है। तो अवेयरनेस की वजह से लोगों को ये नहीं पता चलता हमको इस बीमारी के लिए कहाँ जाना होगा। किसी के घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया जी, तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 को हम 100% रिकवर कर सकते हैं। लोग कहते हैं जी चिकनाई खत्म होगी, ग्रीस खत्म होगी, अब डॉक्टर ऑपरेशन बोल रहे हैं। ऑपरेशन का मतलब है लास्ट स्टेज, जो मैंने अभी आपको बताया, सर्जरी और फिजियोथेरेपी। एमडी तो है ही नहीं इसमें। एमडी मतलब मास्टर ऑफ मेडिसिन ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में आपको कोई डॉक्टर मिलेगा एमडी क्यों हुआ जी, या तो आपको मिलेंगे सर्जन या मिलेंगे फिजियोथेरेपिस्ट। तो अगर किसी को घुटने का ग्रेड 1 और ग्रेड 2 उसको हम 100% ठीक कर सकते हैं। अगर वो इनिशियली फेज में हमारे पास आए, हमसे संपर्क करें, तो हम उसको 100% रीहैब कर सकते हैं। 4th ग्रेड है, बिल्कुल घिस चुका है, तो फिर तो ऑपरेशन है। तो वो चीज के लिए भी क्योंकि बिल्कुल खत्म होने के बाद, जैसे कहते हैं ना कि आखिरी सांस, जब इंसान की आखिरी सांस होगी और तभी हम कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो भगवान के घर से ही बच सकता है, नहीं तो आखिर में तो जो होता है वो होता है। हाँ। और इसी प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया कि जहां तक होगा 100% ये इलाज कर सकते हैं, लेकिन समय पर अगर आप पहुंचते हैं तब अवेयरनेस। हाँ, वो चीज बताई इन्होंने। हमें का तो देखो इसमें सब कुछ ही है। हाँ। पर फिर भी अगर जो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता, अपना भाई ठीक है ये ज्यादा है ऑपरेशन नहीं करवाना, तो हम उसका पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा। उठने बैठने में जो उसको
ऐसे नहीं है, जो पीड़ा हो रखी है उसको हम काफी हद तक कम कर रिलैक्स सकते हो हैं। सकते हैं। हाँ, काफी हद तक हम उसको ठीक कर सकते हैं। और कमर दर्द है, sciatica है, स्लिप डिस्क है, ये अमूमन आज के दिन आम प्रॉब्लम हो चुकी है। पोस्चर हमारा मेंटेन है नहीं, एक्सरसाइज वगैरह फिजिकल एक्टिविटी हमारी बची नहीं है। तो अवेयरनेस के लिए आप, अगर मैं कमर दर्द हो, सर्वाइकल का पेन हो, तो आप फिजियोथेरेपी, फिजिकल एक्सरसाइज से आप जितना ठीक कर सकते हो उतना मेडिसिन वगैरह से आप अच्छे से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिसिन का रोल क्या है, खाएंगे जब लगा आराम, फिर से वो दर्द आ जाना। इसके अंदर मतलब फिजिकल भी जरूरी है। हाँ, एक्सरसाइज तो फिजिकल बॉडी, कमर दर्द है तो उसको मॉर्निंग वॉक हो गया, एक्सरसाइज सुबह शाम रूटीन में, पोस्चर मेंटेन, जी। तो इन चीजों पर लोग थोड़ा कम ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि बस डॉक्टर के पास गए वही ठीक कर दे तो मैं ठीक हो जाए। ऐसा इसमें नहीं होता। डॉक्टर साहब ने ये बात भी ठीक बताइए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज, वो हमेशा मेहनत का काम करते थे, अभी मेहनत का काम करते नहीं, हाँ, और activity बची। फिजिकल भी अच्छा करते थे, इसीलिए वो स्वस्थ रहते थे, कोई बीमारियां नहीं होती थी। और अभी फिजिकल में कम ध्यान देते हैं और अपने शरीर का कम ध्यान देते हैं, इसीलिए बीमारियां पैदा हो चुकी हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से आपके इलाके वाले क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे शरीर के बारे में, स्वस्थ कैसे रखें? स्वस्थ अपना सुबह शाम का मॉर्निंग वॉक, अपने शरीर को 45 मिनट तो एक दिन का कम से कम देना ही चाहिए। अपना शरीर है, अपने शरीर पर भी इतना टाइम नहीं देंगे तो फिर तो आगे के चल के फिर ये ओबेसिटी, मोटापा बन रहा है, स्टिफनेस बन रही है। आजकल मैं देख रहा हूँ 14-14 साल के, 15-15 साल के बच्चे हैं, उनका पोस्चर बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल फोन वगैरह की वजह से, मतलब बहुत रीजन है। पर बेसिकली देख रहे हैं तो 14-14 साल के बच्चों को स्टिफनेस आ रखी है बॉडी में। तो बताओ, इसके लिए अवेयरनेस मेरा यही है कि एक्सरसाइज अपना रूटीन से करो, मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, इन चीजों पर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो अपना आगे के लिए अच्छा रहेगा और बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात पूछना चाहूंगा मैं कि छोटे बच्चे होते हैं, क्या इस प्रकार की दिक्कतें उन बच्चों को भी होती हैं, इसके जोड़ों में दर्द इस प्रकार की? हाँ, आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को 14-14 साल के, 12-12 साल के मेरे पास कंप्लेंट लेके आ रहे हैं, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है। अच्छा, ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जैसे एजिड आदमी को आप हिट वगैरह देते हैं यहाँ पे, उस बच्चे की मतलब उम्र को देखते हुए उस क्वालिटी के अंदर कुछ कमियां करते हैं या उतना ही देते हैं? अमूमन ये देखा गया है, बच्चों का जो पोस्चर है ना, उनका पढ़ने का तरीका, वो मैंने हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, भाई आप क्या करते हो, क्या एक्टिविटी है, क्या है, तो उनके पेरेंट बताते हैं कि ये सारे दिन ऐसे गर्दन को करते हुए, तो अगर ये पोस्चर रहेगा तो गर्दन दर्द अमूमन आना है। तो जो अपना पोस्चर, बच्चों में हीट वगैरह, तो हीट से क्या होगा, मसल रिलैक्सेशन होगा। मेन चीज है पोस्चर मेंटेन करना जी, उठने बैठने का, सोने का तरीका सही करना। आज के दिन ये सोफे आ रखे हैं, बेड आ रखे हैं, तो बैठने का नहीं पता, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे, तो ये चीज इस वजह से भी काफी दिक्कतें होती हैं। काफी। डॉक्टर साहब, एक आप अपने फोन नंबर और बताइए, ताकि आपके पास कोई भी मरीज पहुंचे तो या संपर्क करके आए, या कोई नया मरीज अगर आपसे जुड़ता है तो वो कैसे आप तक पहुंचे? फोन नंबर बताइए। हमारे क्लिनिक का नाम है सूरज फिजियो क्लिनिक, सतनाली में है। अपना महेंद्रगढ़ मेन रोड से अपना टी पॉइंट बनेगा, तहसील रोड को या बस स्टैंड रोड को, तो टी पॉइंट से बस स्टैंड की साइड चलेंगे, जब 1-2 दुकान छोड़ने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में है, और एक क्लिनिक बेसमेंट में है। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9467839004। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9467839004। तो साथियों, आपने अभी हर मरीज के बारे में हमने पूछ के आपको बताया, और आपने देखा, अगर आपके भी पास से परिवार में, यार परिवार में अगर कोई इस प्रकार का सदस्य है जिसे कोई ऐसी समस्याएं हैं जोड़ों के दर्द के बारे में, तो आप डॉक्टर साहब नंबर दे दिए है, और उसके अंदर हम भी डाल देंगे नंबर डॉक्टर साहब के, तो आप उस पर संपर्क करके डॉक्टर साहब से पहले पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद डॉक्टर साहब से आप उस मरीज को बुलाएंगे, उसके बाद आप इलाज करवा सकते हैं। तो इसी प्रकार की अगर आपके पास भी कोई खबर है तो हमें सूचना दीजिएगा। हमारे नंबर स्क्रीन पे आते हैं। कुलदीप दैया के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणा।